डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़। आज की इस वीडियो से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हो, इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो आपका इंटरेस्ट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, आपका इंटरेस्ट अगर मशीन लर्निंग में है, डेटा साइंसेस में है, या आप वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहते हो, तो आप किसी भी फील्ड में मूव कर सकते हो, किसी भी फील्ड में फर्दर सीख सकते हो। तो इस बात को याद रखिए, आज के टाइम में पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, मोस्ट लव्ड लैंग्वेज है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उसकी इजीनेस है कि ये जो लैंग्वेज है इसको सीखना बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है, और उसके साथ साथ ये एक मल्टीपर्पस या आप जिसको जनरल पर्पस लैंग्वेज बोलते हो। तो इस पूरी सीरीज़ में, इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में हमको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर करना ही करना है, उनको समझना ही समझना है। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, हम कोड्स लिखेंगे, हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखना स्टार्ट करेंगे, और ग्रेजुअली हम हमारी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरी सीरीज़ है, ये बिगिनर्स के लिए जो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस बात को याद रखिए, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेज से नहीं है, आप टेक इंडस्ट्री में बिल्कुल न्यू हो और आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो पाइथन एक बेस्ट लैंग्वेज है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हो। क्योंकि नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं, जबकि न्यू कमर्स के लिए पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है। तो हम आज की इस वीडियो से पाइथन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें बिल्कुल स्टार्ट में पहला लेक्चर हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको स्टार्ट करने से पहले जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि अगर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ तो मुझे पाइथन से ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए, वाई पाइथन। तो उसका आंसर मेरे पास है। सबसे पहला उसका आंसर ये है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको समझना बहुत आसान है, उसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा इजी है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो उसका रीज़न है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ्री है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस मार्केट में ऐसी हैं जिनके लिए हमको पे करना पड़ता है, हमको उसके लिए पैसे पे करना होते हैं, जबकि जो पाइथन है ये एक फ्री लैंग्वेज है। दूसरे नंबर पर ये एक पोर्टेबल या क्रॉस प्लेटफॉर्म में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। अब इस पोर्टेबल को हमें समझना है कि ये बेसिकली क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है पाइथन की। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पाइथन का एक प्रोग्राम है, मैं उसको अगर विंडोज़ में रन करता हूँ तो ये विंडोज़ में भी रन होगा, अगर मैं उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करता हूँ तो वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो सकता है, मैं उसको लाइनेक्स में रन करता हूँ तो वो लाइनेक्स में भी रन हो सकता है। मीन टू से हम पाइथन को किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं। दिस इज़ पोर्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल, मैं पाइथन का एक प्रोग्रामर हूँ, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गया, कहीं पर मुझे कोई प्रॉब्लम आया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो मुझे हेल्प आउट करती है। इसलिए भी ये जो लैंग्वेज है ये बिगनर्स के लिए, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के जर्नी को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ नंबर पर है ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड टूल्स। इस लैंग्वेज में नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़ हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में लाइब्रेरीज़ और टूल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो आधे से ज़्यादा काम मेरा पहले से ही कंप्लीटेड है। मैं उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करता हूँ और अपनी एप्लीकेशंस को लिखता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से हमको समझना कुछ ये है कि बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। इस पूरी कहानी को हम समझेंगे, फिर हम बढ़ेंगे पाइथन की डेफिनेशंस की तरफ, ताकि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलें इस पूरी सीरीज़ को। तो सबसे पहले एक बात को याद रखिए कि हमारे पास सबसे पहली और जो मेजर चीज़ है वो है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है या प्रोग्राम क्या है, इसको हम समझते हैं। बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं प्रोग्रामिंग के लिए। पहले नंबर पर जो कंपोनेंट होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं कोड या प्रोग्राम। पहले नंबर पर हमारे पास चीज़ है वो है कोड और प्रोग्राम। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो मेजर चीज़ है वो है मशीन, जिसको आप लैपटॉप भी बोलते हो या आपका डेस्कटॉप सिस्टम भी बोलते हो। और इन दोनों को हम समझते हैं कुछ इस तरह से। इनके दरमियान होता है ट्रांसलेटर, जो कि या तो कंपाइलर हो सकता है या ये इंटरप्रेटर हो सकता है। अब सबसे पहले हमें प्रोग्राम को समझना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैपटॉप है, एक सिस्टम है जिसको हम मशीन बोल रहे हैं। मुझे अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसको देनी है, मुझे कोई काम करवाना है अपने सिस्टम से, अपने उस कंप्यूटर से, तो उसके लिए मैं उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, मैं उसको हिदायत देता हूँ कि आप ये काम करो। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है, जिसको हम बार बार कोड कहते हैं। हम कोड्स की फॉर्म में उस प्रोग्राम को लिखते हैं, उस प्रोग्राम को बनाते हैं। और हमारे पास अगर ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, मुझे इसको कोई प्रोग्राम देना है, मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है जी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की हैं। एक है जिसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी जिसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरे नंबर पर है लो लेवल लैंग्वेज। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली बनती किससे है? ये कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, ये कुछ आप बोल सकते हो सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है जी, कुछ आपके पास कीवर्ड्स हो सकते हैं, उनसे मिलकर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती। इसकी कितने टाइप्स हैं? इसकी दो टाइप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन यानी कि हम लोग समझ सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको ये जो मशीन है या सिस्टम समझ सकता है। अब ह्यूमन किसको समझ सकते हैं? हम पहले हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, ऐसे वर्ड्स जिसको हम समझ सकते हैं, जैसे इनपुट हो गया, जैसे प्रिंट हो गया, जैसे आउटपुट हो गया, इस तरह के वर्ड्स होते हैं उसमें। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कि क्लोजर टू ह्यूमन है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज है जिसको मशीन समझ सकती है, या आप इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हो, या आप इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हो। मशीन सिर्फ बाइनरी फॉर्म को समझती है 011010001। अब मुझे अगर इस मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट है, PHP है, पाइथन है। तो अगर मैं पाइथन को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस मशीन को अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ तो वो इंस्ट्रक्शन मैं किस में लिखूँगा? मैं वो लिखूँगा पाइथन में। पाइथन क्या हुई? एक हाई लेवल लैंग्वेज। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपना कोड जो है वो लिख लिया पाइथन में, और लिखने के बाद अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस लैंग्वेज को अगर हमको, इस लैंग्वेज में भी अगर हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, अपना कोड लिखा हुआ है, तो इस कोड को मशीन को देने से पहले हमको ट्रांसलेट करना होगा। इसको ट्रांसलेटर भी बोलते हैं या इसको समटाइम जो है लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोला जाता है। अब ये ट्रांसलेटर क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम ये है कि इसने इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है किस में? मशीन लैंग्वेज में, ताकि उसको कौन समझ सके? उसको वो मशीन समझ सके, और जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हुई हैं वो उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो काम करे और हमें आउटपुट प्रोवाइड करे। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक कोड यहाँ पर लिखा हाई लेवल लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल हम इसी में ये लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से लिखा a = 10, b = 5, और उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से प्रिंट का फंक्शन लिया a + b, कुछ इस तरह से। तो ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये है पाइथन का एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड। इस कोड को फर्दर ट्रांसलेटर क्या करेगा? वो इसको ट्रांसलेट करेगा किस फॉर्म में? इस बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में जब मशीन के पास जाएगा तब जो है हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। अब दरमियान में लगा हुआ है ट्रांसलेटर, या इसको बोला जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये क्या करता है? ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। अब ये क्या करते हैं जी?
किसी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज़ हो रहा होता है, किसी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा होता है, और ये जो हमारी पाइथन है यहाँ पर इंटरप्रेटर यूज़ होता है, इसको भी आप माइंड में रखोगे। तो ये उसको फर्दर क्या करता है जी, उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है और मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये हमारे पास है ट्रांसलेटर, और ये है जी जिसको आप बोलते हो मशीन या लैपटॉप, और ये है मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में जिसको सिस्टम समझता है। अब एक और बात भी माइंड में रखो कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है या ये जो प्रोग्राम है, इसको सम टाइम सोर्स कोड भी बोला जाता है या सोर्स प्रोग्राम भी बोला जाता है, और इसको ये जो कोड है इसको ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रांसलेटर क्या करता है, किसी सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। ये उसका काम है, उसको ट्रांसलेट करना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको समझ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन से कि पाइथन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, और इस लैंग्वेज को समझने के बाद पाइथन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको भी कवर कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो पाइथन की प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आ जाएगा और इंट्रोडक्शन टू पाइथन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं जी पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड जर्नल पर्पस और मल्टीपर्पस हाई लेवल लैंग्वेज विद इजी सिंटैक्स एंड डायनामिक सिमेंटिक। ये 2 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन इसको समझेंगे हम तभी जब इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को हम समझ सकेंगे। तो हम 1 बाय 1 इन सभी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं ताकि प्रॉपर इसकी जो हमें समझ है वो आ सके, इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो सके। तो इसको मैं करता हूँ जी इरेज, और हम समझते हैं इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन में सबसे पहले नंबर वो बोलता है कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, इस बात को याद रखिए। जो मैंने अभी आपको ट्रांसलेटर पढ़ाया, मैंने बताया कि ट्रांसलेटर 2 तरह के हो सकते हैं, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। तो लैंग्वेजेस जो हैं उसकी 2 तरह की होती हैं, एक जिसको कंपाइल्ड लैंग्वेज बोला जाता है और दूसरी जिसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है। जिस लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर है या जिसको आप लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हो वो कंपाइलर होगा, उसको कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, और जिस लैंग्वेज में ये इंटरप्रेटर होगा उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद वो बोलता है कि ये एक जर्नल पर्पस या मल्टीपर्पस लैंग्वेज है। जर्नल पर्पस का मतलब ये है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर डोमेन नहीं है, इसका कोई एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं है, बल्कि इसके मल्टीपल डोमेन्स हैं। पाइथन से हम वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, पाइथन से हम मशीन लर्निंग भी करते हैं, इसके साथ साथ हम डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, हम मोबाइल्स की एप्लीकेशंस भी बनाते हैं। इसकी डोमेन नंबर ऑफ डोमेन्स हैं, मल्टीपल डोमेन्स हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको जर्नल पर्पस लैंग्वेज बोला जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 तरह की हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कि क्लोजर टू ह्यूमन है, जिसको हम समझ सकते हैं। अगर मुझे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, तो हम उसकी लैंग्वेज में उसको देते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन समझता है, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है और आगे जो है वो मशीन लैंग्वेज में जो है वो उसको ट्रांसलेट करके दिया जाता है मशीन और कंप्यूटर को, फर्दर वो फिर हमें उसकी आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद है विद इजी सिंटैक्स। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है सिंटैक्स का। सिंटैक्स किसको बोलते हैं? सिंटैक्स को हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंटैक्स सेट ऑफ रूल्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स के डिफरेंस को हम देखते हैं। हम यहाँ पर एक सी के लिए सिंटैक्स लिखेंगे और एक लिखेंगे सिंटैक्स पाइथन के लिए। सी लैंग्वेज को अगर हम यूज़ करें तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5, और इसी तरह से अगर मैंने इसको प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट f मॉडुलस d। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जी कॉमा, और उसके बाद हम क्या करते हैं जी यहाँ पर देंगे a प्लस b और यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन। अगर यही चीज़ मैं लिखता हूँ पाइथन में तो मैं इस तरह से लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, उसके बाद मैं प्रिंट का फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस b। अब
इसका सिंटैक्स अगर हम समझें तो सबसे पहले मैंने इस वेरिएबल a और b दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? बेसिकली ये कंटेनर होते हैं जहाँ पर हम किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। अब अगर हम इसके देखें, पहले नंबर पर a एक वेरिएबल है जिसकी टाइप है इंटीजर, b एक वेरिएबल है जिसकी टाइप है इंटीजर। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो इसका प्लेस होल्डर है मॉडुलस d इसके लिए लगाया, और उसके बाद a प्लस b एंड पर सभी के सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ना तो यहाँ पर कहीं पर जो है इसकी टाइप बताई गई है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है, जो भी है, ना ही एंड पर कहीं पर सेमीकोलन लगाए गए हैं, और ना ही यहाँ पर कोई प्लेस होल्डर है। इट मीन्स जो पाइथन है इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा इजी है एज कंपेयर्ड अदर लैंग्वेजेस, जो मेन बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है जी एंड डायनामिक सिमेंटिक। अब डायनामिक सिमेंटिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स हैं इस लैंग्वेज में वो डायनामिक ऑब्जेक्ट्स हैं। अब डायनामिक ऑब्जेक्ट्स किस तरह से? अब इस बात को समझिए। फॉर एग्जांपल ये है सी का एक सिंटैक्स या सी का एक कोड, और ये है पाइथन का एक कोड। अब यहाँ पर अगर वेरिएबल मैंने दो लिए ए और बी, अब ये जो वेरिएबल होंगे सी में ये हमेशा स्टैटिक रहेंगे। हमने उसकी टाइप पहले से डिफाइन कर दी कि ये एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। अगर रैम में हमारे पास कुछ इस तरह से रैम है, यहाँ पर अगर दो वेरिएबल आए, एक आया a और एक आया b, इसका मतलब है हमने इन दोनों की टाइप बता दी कि ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और पूरी जो लाइफ है इनकी, यानी कि आप बोल सकते हो इस पूरे प्रोग्राम में इनकी टाइप a ही रहेगी। अगर मैं कहीं आगे जाकर ऐसा लिखता हूँ a इज इक्वल टू 35.78, तो होगा कुछ यूँ कि सिर्फ जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू है यही इस वेरिएबल में स्टोर होगी, और जो इसके बाद पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसकी जो टाइप है वो क्या है? स्टैटिक टाइप है। इसका मतलब कि पहले से एक दफ़ा जो टाइप बता दी गई वही रहेगी। जबकि अगर मैं बात करूँ पाइथन की तो यहाँ पर हमने टाइप पहले से नहीं बताई, ये डायनामिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। वो किस तरह से? अगर मैं ऐसा करता हूँ, नीचे कहीं पर इस तरह से लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 45 पॉइंट, या यही लिख लेते हैं 35.78, तो क्या होगा? इसके अंदर ये फ्लोट वाली वैल्यू चली जाएगी। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ये एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, इसको वो बोलते हैं कि डायनामिक सिमेंटिक लैंग्वेज है। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है पाइथन का। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझा, जहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी इसकी कि बेसिकली इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो होपफुली जो छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, पाइथन के प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें एक दो इंस्टॉलेशंस करनी है। उन इंस्टॉलेशंस को करना सीखेंगे कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम प्रैक्टिकली हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर सीखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम या कोड को लिखते हैं, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम कोड, हमें ताकि पता चल सके कि ये कोड बेसिकली किस तरह से लिखा जाता है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।